जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर विर्गो असेंडेंट अक्टूबर 2022। कन्या लगन के जातकों के लिए अक्टूबर माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 6 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कन्या लगन है, जो कि एक द्विस्वाभाविक लगन है, पृथ्वी तत्व लगन है। पृथ्वी तत्व लगन होने के कारण इस लगन के जातक अथवा जातिकों में सहन शक्ति, संकल्प शक्ति काफ़ी अधिक पाई जाती है और द्विस्वाभाविकता होने के कारण ड्युअलिटी इन द नेचर हमेशा बना रहता है। कन्फ्यूज जिसके कारण ज़्यादातर हो जाते हैं और हमेशा हर जगह अपने आप को अच्छा बनाए रखने का, अच्छी तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। बुद्धिमान होते हैं, बुद्ध से प्रभावित होते हैं। व्यापारिक गुण भी काफ़ी अच्छे इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में पाए जाते हैं। लेकिन काल पुरुष कुंडली के अंतर्गत षष्ठम भाव से संबंध न रखने के कारण व्यक्ति के अंतर्गत कंपैरिजन और कंपटीशन करने का भाव सदा बना रहता है। हमेशा कंपैरिजन भी करते हैं, तुलना भी करते हैं और कंपटीशन भी करते हैं, जिसमें सफल भी व्यक्ति पाया जाता है। और ये कंपटीशन और कंपैरिजन घर परिवार के अंतर्गत भी, कार्य क्षेत्र के साथ साथ घर परिवार में भी करते हैं, जिसके कारण थोड़ी सी समस्या इनके जीवन में बनती है। अब देखिए, यहाँ पर अक्टूबर माह में सबसे पहले लग्नेश की स्थिति, जो कि लग्नेश 26 अक्टूबर तक कन्या राशि में, मूलतः अगर देखा जाए तो पूरा अक्टूबर माह लग्नेश लगन में रहेंगे। 26 के बाद गोचर इनका बदल जाएगा, द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। अभी 26 तक का समय आपके लिए एक तरीके से गोल्डन टाइम ही कहा जाएगा, एक अच्छा समय कहा जाएगा, क्योंकि इस समय के अंतर्गत लग्नेश लगन पर और आपका कर्मेश, कार्यक्षेत्र का स्वामी कर्मेश बुध भी, ये भी बुध बनते हैं लगन पर, उच्चस्थ अवस्था के अंतर्गत हैं। इसका मतलब आपके हो सकता है, देखो एक तो ये बात है कि आपके नेम एंड फेम बढ़ने वाला है, मतलब आपका मान सम्मान बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ सकती है, चेंजमेंट आपके जीवन के अंतर्गत बदलाव आपके जीवन में आपको देखने को मिल सकते हैं, ये स्थिति बताता है। लग्नेश लगन पर उच्च अवस्था के अंतर्गत है तो सामाजिक तौर पे आपकी छवि कुछ बदलाव के साथ आप मतलब देखे जाओगे, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। और बुध यहाँ पर भद्र योग का नाम, भद्र योग जो कि पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग है, इसका निर्माण करेंगे, जिसके कारण यहाँ पर कह सकते हैं भद्र योग का निर्माण करने के कारण आपके अंतर्गत मतलब आप कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पे एक थोड़ा सा आपकी जो आप एक अलग तरीके से नज़रिए से देखे जाएंगे, मतलब पॉजिटिव वे में अगर देखा जाए तो ये हो सकता है। साथ ही साथ आपके जो कर्म हैं वो स्वयं को लेकर ज़्यादा हो रहेंगे, ऐसा कह सकते हैं। फिजिकली कह सकते हैं, बॉडी को लेकर कह सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं अपनी पहचान बनाने को लेकर कह सकते हैं, या फिर यहाँ पर इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए भी ये समय कह सकते हैं बहुत अच्छा रहेगा। या फिर कह सकते हैं कि आप इस समय के अंदर कुछ ऐसे बिजनेस आइडिया, कुछ ऐसे आइडियाज़ आपके अंतर्गत आपके अंदर आएंगे, मतलब आपको आएंगे कि आपका वो जीवन बदल देंगे, इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। लग्नेश का उच्चस्थ अवस्था में लगन पर ये बहुत ही अच्छा है। कार्य क्षेत्र में भी आपके लिए ही अच्छी स्थिति को लेकर आएगा और कह सकते हैं क्योंकि कर्म क्षेत्र पर भी मंगल गोचर कर रहे हैं और कर्मेश लगन पर, मतलब कहीं ना कहीं इस समय के अंतर्गत आपके सर पर, आपके दिमाग पर सिर्फ एक भूतसवार रहेगा। अपने काम को लेकर आप काफ़ी मतलब काम ज़्यादा करते हुए नजर आएंगे, ऐसी स्थिति भी यहाँ पर हम कह सकते हैं। और या फिर अपने काम को लेकर, अपने जो भी आप काम करें उसके बारे में ज़्यादा सोच विचार, ज़्यादा गहन अध्ययन आप करते हुए नजर आएंगे, ऐसी स्थिति भी यहाँ पर कह सकते हैं। कुल मिलाकर इस समय अच्छा है, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा और ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद देखिए, बुध के बाद अगर हम जाने तो सूर्य के गोचर को जाने। सूर्य व्ययेश हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं और सूर्य लगन पर गोचर करेंगे। देखो, व्ययेश होने का काम, व्ययेश का काम थोड़ा लॉस करना, खर्चा करना, इस तरीके का रहेगा और वो जा रहे हैं लगन पर, मतलब कि आपसे संबंधित खर्चा होने वाला है। मतलब आपके हो सकता है कि आप फिजिकली या मतलब अपने शारीरिक रूप से किसी पर चीज़ पर खर्चा कर सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो ये स्थिति भी यहाँ पर हो सकती है। या फिर कुछ हेल्थ इश्यू वगैरह, हेल्थ इश्यू होने की ज़्यादा संभावना इस समय के अंतर्गत नहीं रहेगी, क्योंकि लग्नेश स्वयं उच्च के रहेंगे और गुरु से दृष्ट भी हैं, तो स्थिति काफ़ी फिर भी ठीक है, अच्छी स्थिति है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी कुछ हद तक अपने ऊपर खर्चा होने की संभावनाएं ज़्यादा हो सकती है। हो सकता है अपने लिए कोई सामान वगैरह कुछ इस तरीके की चीज़ें खरीदें। और एक बात और ये है, क्योंकि बुध उच्च अवस्था में कर्म क्षेत्र के स्वामी बनकर लगन पर है, हो सकता है बुक्स वगैरह इत्यादि पर, नॉलेज से रिलेटेड चीज़ों पर आप खर्च करते हुए दिखाई दें, ऐसी स्थिति भी यहाँ पर कह सकते हैं। अब देखिए, सूर्य के प्रभाव के कारण आपके ऊपर थोड़ी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। साथ साथ सूर्य के प्रभाव के कारण
आप स्वतंत्र विचारधारा के साथ आप आगे बढ़ेंगे, मान सम्मान की तीव्र इच्छा आपके अंतर्गत जागृत होगी, ये प्रभाव भी देखने को मिलेगा। थोड़ा सा अहंकार पर, ये गुस्से पर नियंत्रण बनाए रखेगा। वैसे तो गुरु की सीधी दृष्टि आपके लगन पर है तो आप बना ही लेंगे, नियंत्रित कर लेंगे, क्योंकि सूर्य के प्रभाव के साथ साथ सूर्य अग्निकारक ग्रह है, वो लगन पर हो गया, और साथ साथ मंगल का भी प्रभाव अग्निकारक ग्रह है, उसकी चौथी दृष्टि भी लगन पर पड़ रही है। तो एक बात तो तय है कि आपको जो सुख मिलने वाला है वो मिलेगा इस समय के अंतर्गत अपने कर्म क्षेत्र में, और वो भी बहुत अधिक काम करके, और आप काम करने में काफ़ी खुश भी रहोगे, ऐसा यहाँ पर हम कह सकते हैं। साथ ही साथ सूर्य के प्रभाव में आपका मतलब आगे बढ़ने के लिए जो विजन है वो क्लियर रहेगा यहाँ पर, और सरकारी क्षेत्र से भी लाभ मिलने की यहाँ पर संभावना रहेगी, क्योंकि इसके बाद भी सूर्य का जो गोचर रहेगा वो कन्या से तुला राशि के अंतर्गत नीच अवस्था के अंतर्गत तो आएंगे, और सूर्य व्ययश बनकर आ रहे हैं धन भाव में, द्वितीय भाव के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपके संचित धन में कुछ आपको हो सकता है कि आपका धन खर्चा हो इस समय के अंतर्गत ज़्यादा, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं 17 अक्टूबर के बाद धन जो संचित धन है, सेविंग कर ली है, उसमें से खर्चा होने की भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखेगी, ऐसी स्थिति यहाँ पर हम कह सकते हैं। सूर्य का प्रभाव लेकिन एक बात यह है, क्योंकि कई ग्रहों के साथ रहेंगे तो यहाँ पर आपकी वाणी में काफ़ी कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा, और आप जो बोलोगे वो सामने वाले को काफ़ी इंप्रेस कर पाओगे, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं, प्रभाव देखने को यहाँ पर मिलेगा। साथ ही साथ सूर्य के प्रभाव में थोड़ा सा पारिवारिक तौर पर आपको परिवार की, कुटुंबजन की बातों को मानना होगा, उनकी बातों को मानोगे सही, अन्यथा वहाँ पर थोड़ा सा अहंकारवश कुछ ऐसी स्थिति बनेगी जिसके कारण संबंधों में थोड़ी परेशानियां बन सकती है। तो ये 17 अक्टूबर के बाद इस बात का भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही सूर्य की सीधी दृष्टि रहेगी अष्टम भाव पर, जहाँ पर राहु भी गोचर कर रहे हैं। थोड़ा सा पारिवारिक तौर पे और खासकर ससुराल पक्ष के साथ भी विवाद होने की संभावना है, क्योंकि राहु का प्रभाव जो कि चल ही रहा है, और जैसा कि आपके जीवन में हो भी रहा होगा घटित, तो यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप गुप्त ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, या गुप्त विद्याओं में अगर आप रुचि रखते हैं, गुप्त विद्या को सीख रहे हैं, या फिर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका प्रयास काफ़ी अच्छे देखने को आप मिलेंगे। रिसर्च काम में भी आपको सफलता विशेष तौर पे बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि सूर्य का प्रभाव अष्टम भाव पर, सूर्य की सीधी दृष्टि, मतलब आप कोई समय एक ऐसी आप रिसर्च कर बैठेंगे जो आपको खूब नाम आप जिससे खूब नाम कमा सकते हैं, या काफ़ी वैल्यूएबल वैल्यू आपकी बढ़ सकती है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि अष्टमेश बनकर भी राहु अष्टम में और अष्टमेश बनकर भी मंगल का दशम से संबंध बन रहा है, और साथ ही साथ शनि भी पंचम भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। ये कुल मिलाकर ये स्थिति आपके लिए रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा ये समय कह सकते हैं। इसके बाद देखिए मंगल के प्रभाव को हम जानते हैं। मंगल देखिए कन्या लगन के अंतर्गत अष्टमेश हैं, और अष्टम से अष्टम तृतीयेश मारक ग्रह बनते हैं, लेकिन मंगल दशम भाव में अच्छे माने जाते हैं। अभी वृषभ के अंतर्गत 16 अक्टूबर तक रहेंगे, तो 16 अक्टूबर तक पिता को लेकर ध्यान रखना है, पिता के स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखना है। वहाँ पर दिक्कत बन सकती है, पिता पर खर्चा हो सकता है, और उनकी स्वास्थ्य हानि हो सकती है, किसी तरीके के पिता के साथ मतभेद वैचारिक रूप से भी हो सकते हैं। तो ये स्थिति भी आप देख सकते हैं, तो पिता को लेकर सावधान रहने की आवश्यकता 16 अक्टूबर तक। गुरु के साथ भी हो सकते हैं आपके, थोड़े बहुत आपको ध्यान वहाँ पर देना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। और अगर आप मास्टर वगैरह या PhD वगैरह अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको थोड़ी सी दिक्कतें परेशानियाँ वहाँ पर फेस करनी पड़ सकती है 16 अक्टूबर तक। ये स्थिति यहाँ पर मंगल के प्रभाव में आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही मंगल की चौथी दृष्टि 12वें घर पर रहेगी, तो व्यर्थ के झगड़ों में पड़ने से बचेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और खर्चा जो करेंगे वो सोच समझ कर करना है। और ज़्यादातर अभी यहाँ पर 16 अक्टूबर तक कह सकते हैं कुछ धार्मिक क्रियाकलापों में खर्च कर दीजिएगा, जिससे आपका खर्चा गलत जगहों पर मेडिकल वगैरह चीज़ों में इनमें नहीं जाएगा। इस बात का यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। कोर्ट कचहरी वगैरह में नहीं जाएगा, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, और बिना फालतू की किसी के झगड़े वगैरह में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। इस बात का यहाँ तक 16 अक्टूबर तक आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। सीधा मंगल की फिर सीधी दृष्टि रहेगी, अपने घर को देखेंगे, तृतीय भाव को देखेंगे। अपने घर को देखेंगे तो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा छोटे भाई बहनों का ज़्यादा आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उनके साथ मतलब उनको ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं, मतलब आपका विशेष पराक्रम अपने छोटे भाई बहनों को लेकर हो सकता है, ऐसा कह सकते हैं। और छोटी छोटी यात्राएं यहाँ पर मंगल करा सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। ये प्रभाव देखने को मिलेगा। विशेष तौर पर यहाँ पर मंगल आपको पराक्रमी बनाने वाले रहेंगे, ऐसा कहेंगे। साथ ही मंगल की 8वीं दृष्टि का प्रभाव, 8वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी। देखो मंगल की 8वीं दृष्टि जब चतुर्थ पर पड़ती है तो घर के अंतर्गत कलेश की स्थिति बनती है। 16 अक्टूबर तक ये आप देख सकते हैं, घर में कलेश वगैरह हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, वायलेंस है, इस तरीके की स्थिति बनती हुई देखी जाती है। सब आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे की बात नहीं मान रहे हैं, इस तरीके का प्रभाव देख सकते हैं। तो थोड़ा वहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद देखिए मंगल का जो प्रभाव रहेगा, मंगल यहाँ पर दशम भाव में गोचर करेंगे। दशम भाव में ये दिग्बली भी होते हैं, दिशा बल भी प्राप्त हो जाता है,
और साथ ही साथ काल पुरुष कुंडली के अंतर्गत भी दशम भाव में मकर राशि आती है, जिसमें उच्च के भी होते हैं। यहाँ पर मंगल अपना अच्छा रिजल्ट देते हैं दशम में। वैसे भी 3, 6, 10, 11 इन भावों के अंतर्गत मंगल ये पापी ग्रह अच्छे रिजल्ट देते हैं, क्रूर ग्रह है मंगल, तो ये प्रभाव देखने को मिलेगा, अच्छा रिजल्ट देंगे। एक बात तो ये मंगल का काम रहता है फाइट करके जीतना, और यहाँ पर मंगल आपको ये देखने को मिलेगा कि 16 अक्टूबर के बाद आपके पास बहुत सारा काम रहेगा। जो भी व्यक्ति आपको काम दे जाएगा, आप उसके काम को बड़े ही लगे रहोगे काम को और पूरा करके ही दोगे। उस सामने वाले व्यक्ति को आप ना नहीं करोगे और आप उसका काम बड़े ही अच्छे तरीके से करके दोगे। और एक बात और है, क्योंकि यहाँ पर राहु अष्टम में और अष्टमेश बनकर मंगल दशम में आए हैं, अष्टमेश का काम थोड़ा कष्ट देना रहता है, और क्योंकि मंगल दशम से षष्टेश भी हैं, इसका मतलब कोई ना कोई व्यक्ति आपके काम में दखल अंदाजी भी कर सकता है, कोई रोड़ा अटका सकता है, कोई दिक्कतें कर सकता है, मतलब वहां पर ऑब्स्टेकल भी आपको देखने को मिल सकते हैं कार्यक्षेत्र के अंतर्गत, और परिवर्तन भी कार्यक्षेत्र में होने की संभावना रहेगी। एक बात और हम यहाँ पर कहेंगे कि कुछ और स्थितियां भी हैं जिनको भी आप आगे बताने वाले हैं, कि यहाँ पर जॉब चेंज करना चाहते हो तो जॉब चेंज करने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ जॉब जो मिलेगी वो बहुत अच्छी मिलेगी, इंक्रीमेंट के साथ आप काफ़ी अच्छा प्रमोशन के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। ये भी टाइम अच्छा चल रहा है, इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। विशेषकर गुरु वक्री होने के कारण भी दशम पर दृष्टि है, शनि वक्री होने के कारण भी दशम दृष्टि है। इसका मतलब दशम के अंतर्गत और खुद अष्टमी जब 16 अक्टूबर के बाद दशम में आएंगे तो ये बदलाव ला सकते हैं कार्यक्षेत्र के अंतर्गत। आपका काम करने का तरीका, काम करने का स्थान ये बदल सकते हैं, ऐसी स्थिति हो सकती है। निर्भर करेगा वही दशांत दशा वगैरह और आपकी जन्म कुंडली में क्या योग वगैरह है, उन पर तो निर्भर करेगा ही। तो ये स्थिति आप देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर क्योंकि शनि और गुरु दोनों की दृष्टि, शनि की सीधी दृष्टि और गुरु की 5वीं दृष्टि मतलब एकादश भाव आय भाव पर भी पड़ रही है। खुद लग्नेश कर्मेश बनकर ये उच्च अवस्था के अंतर्गत स्वराशि का उच्च का कन्या राशि के कन्या में ये लगन पर बैठे हैं। तो ये मान लीजिए आपका प्रमोशन भी होगा, अच्छा खासा बढ़िया प्रमोशन आपको मिल सकता है, प्लेस चेंज भी होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देगी, कार्यक्षेत्र में काम भी बदल सकता हो सकता है, थोड़ा बहुत जॉब में जॉब प्रोफाइल के अंतर्गत वहाँ पर भी चेंजमेंट आ जाए, ऐसी भी स्थिति आप देख सकते हैं। खासकर टेक्निकल फील्ड के अंतर्गत ये अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, क्योंकि मंगल का संबंध टेक्निकल चीज़ों से ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पर आप एक अच्छा करते हुए नजर आएंगे, या फिर आर्मी वगैरह से रिलेटेड वगैरह में भी हो तो वहाँ पर भी मंगल का संबंध अच्छा ही रहता है, ऐसा प्रभाव आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर ये स्थिति अच्छी भी रहेगी। साथ ही साथ देखिए मंगल दशम में है और अग्नि कारक ग्रह वायु तत्व राशि, अग्नि का जब वायु से संबंध बन जाता है तो वो अग्नि को भड़का देते हैं, तो यहाँ पर आपके अंतर्गत कार्य क्षेत्र में एक अच्छी ऊर्जा के साथ आप काम करते हुए नजर आएंगे, लेकिन उस ऊर्जा का कुछ मायने में गलत उपयोग हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपको गुस्सा बहुत तीव्रता के साथ आ जाए, कोई बात अगर जैसे कोई ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, कोई बीच में दखलंदाजी कर रहा है आपके काम के बीच में, तो फिर आप उसको डांट फटकार सकते हो, या फिर थोड़े से अपने से ऊपर वाले व्यक्तियों के साथ थोड़े मतभेद हो सकते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा आपको संभल कर चलना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देने की यहाँ पर आवश्यकता रहेगी। साथ ही साथ मंगल की चौथी दृष्टि लगन पर रहेगी, तो वही सुख मिलेगा आपको काम कर ऐसा कह सकते हैं। कार्यक्षेत्र में जितना काम करोगे उससे आपको जो सेल्फ का जो एक तरीके से जो सुख मिलता है, तो वहाँ पर मतलब वो मिलता हुआ आपको दिखाई देगा मतलब। और साथ ही मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी चतुर्थ भाव पर। मंगल की चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहने से यहाँ पर एक बात तो तय है कि आपके घर परिवार से इमोशंस इतने नहीं रहेंगे, क्योंकि देखिए एक ही काम हो सकता है एक बार में, या तो आप घर से कनेक्ट हो रही है या फिर आप अपने काम से, तो इस समय के अंतर्गत आप अपने काम से ज़्यादा कनेक्ट रहेंगे, ऐसा कह सकते हैं। तो घर परिवार वगैरह से इतना संबंध इस समय के अंतर्गत नहीं रहेगा, ऐसा कह सकते हैं। मतलब उनकी तरफ आपका ज़्यादा ध्यान वगैरह नहीं रहेगा। आप उनसे हो सकता है किसी बात पर आपके उनसे भी कहा सुनी हो जाए, थोड़ा सा वहाँ पे भी आप आर्गुमेंट करें, अदरवाइज आपका मेन फोकस इस समय के अंतर्गत काम करना है, वहां पर जीत कर सबको दिखाना है। इस तरीके की स्थिति आपको 16 अक्टूबर के बाद आपको देखने को मिलेगी। साथ ही मंगल की 8वीं दृष्टि का प्रभाव रहेगा पंचम भाव पर, जहां पर खुद पंचमेश भी हैं, तो मंगल और शनि का ये मतलब आपस में संबंध भी बनेगा, दृष्टि संबंध मंगल की दृष्टि रहेगी, तो ये प्रभाव थोड़ा सा संतान की जिम्मेदारी आपको बढ़ा देगा, और संतान के साथ रिलेशनशिप को बनाए रखने का आपको मतलब वहाँ पर प्रयास ज़्यादा करने पड़ेंगे। थोड़ा मतभेद वहाँ पर उनके साथ भी आपके हो सकते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। मंगल की जब 8वीं दृष्टि पंचम भाव पर रहती है, तो थोड़ा गर्भवती महिलाओं को सावधान रहने की आवश्यकता रहती है, तो डॉक्टर की सलाह वगैरह लेते रहेगा। यही वो समय रहता है जिस समय में व्यक्ति को थोड़ा सा मतलब दिक्कत आ जाती है, तो थोड़ा वहाँ पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। इस समय के अंतर्गत अगर हम देखें प्रभाव, बुध का प्रभाव जान चुके हैं, शुक्र के प्रभाव को जान लेते हैं। शुक्र यहाँ पर देखिए भाग्य का स्वामी है, भाग्येश भी है, धनेश भी है, और देखिए धन भाव में खुद धनेश बनकर भी, पहले शुक्र को अगर हम देखें तो शुक्र 18 अक्टूबर तक
नीच अवस्था में, लेकिन नीच भंग राजयोग के साथ ये काम करेंगे, लगन पर गोचर करेंगे और क्योंकि भाग्येश भी है तो भाग्य का साथ भी मिलेगा आपको, धन भी आपके पास आता हुआ दिखाई देगा। तो स्थिति अच्छी है। और नीच भंग कौन कर रहा है? शुक्र का नीच भंग कर रहा है बुध। तो बुध के द्वारा जब नीच भंग होगा तो मतलब आप अपनी बुद्धि से शुक्र का नीच भंग करोगे, आप अपनी बुद्धि से अपने भाग्य में वृद्धि करेंगे, अपने धन संचय में वृद्धि करेंगे, धन को बढ़ाने वाले रहेंगे। इस बात को आपको ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। तो मतलब बुद्धि से, और साथ ही साथ बुध की क्योंकि लॉर्डशिप आपकी जो स्वामित्व है वो कर्म स्थान का भी है, इसका मतलब आप अपने कार्यक्षेत्र में जितनी मेहनत अब आप करके दिखा दोगे, आप उससे अपने भाग्य का निर्माण कर लोगे और साथ ही साथ अपने धन को संचित करने के लिए मनी पॉइंट ऑफ व्यू से, फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब चीज़ें अच्छी ही रहेगी। ये प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही लगन पर सूर्य राजसिक ग्रह है, बुध भी राजकुमार है, शुक्र भी आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव चीज़ों का ही कारक ग्रह है। तो मतलब यहाँ पर भी रजस का प्लेनेट है। सूर्य तो सतु का है लेकिन बुध और शुक्र रजस के प्लेनेट है, ग्रह हैं। तो यहाँ पर मतलब कहीं ना कहीं रॉयल्टी आपके जीवन में बढ़ती हुई दिखाई देगी, या फिर आपके दिमाग पर रॉयल चीज़ें ज़्यादा वर्क करेगी। आप जो भी कुछ करोगे वो काफ़ी बड़े लेवल पर आप सोच रहे होंगे, ऐसा कह सकते हैं, कुछ क्रिएटिव सोच रहे होंगे और इस तरीके की स्थिति यहाँ पर हो सकती है। लग्जरियस चीज़ों के प्रति ज़्यादा ध्यान और सुंदर खूबसूरत आकर्षित मतलब जो आकर्षण करने वाली चीज़ें वे आपको आकर्षित करती हुई नजर आएगी, ऐसी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। 18 अक्टूबर तक शुक्र की स्थिति बताते हैं। साथ ही इन सब पर देखो एक बात और है, गुरु का पूर्ण रूप से सीधी दृष्टि पड़ने से आपके ऊपर पूरा आशीर्वाद है। इसका मतलब ये है कि कोई भी काम अगर आप कर रहे हो सफलता। और वैसे भी एक बात और देखिए, गुरु की भी दृष्टि लगन पर है। शनि वक्री होने से 23 अक्टूबर तक शनि वक्री है, लगभग पूरे मतलब 7 दिन बाद के छोड़कर एक तरीके से देखा जाए पूरे महीने गुरु और शनि का प्रभाव, क्योंकि शनि वक्री होने से लगन पर भी एस्पेक्ट हो जाएगी, दृष्टि आ जाएगी। तो मतलब गुरु और शनि दोनों का प्रभाव लगन पर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि लगन के भी रिजल्ट आपको अच्छे खासे मिलेंगे। मतलब आपको फिजिकली भी आप अपने आप को फिट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मंगल खुद अपनी चौथी दृष्टि डाल रहे हैं, सूर्य भी वहां पर बैठे, तो मतलब और लग्नेश खुद उच्च के होकर बैठे हैं। मतलब आपका अपने ऊपर ज्यादा ध्यान जाने वाला है अपनी पर्सनैलिटी को लेकर। और शुक्र आ गए, मतलब अब आप देखे हुए मैं किस प्रकार दिख रहा हूं, मेरी पर्सनैलिटी, मेरी खूबसूरती, मेरी सुंदरता, इस तरीके की चीजों पर, इन सब बातों पर आपका ध्यान जाएगा। और साथ ही साथ सुंदरता दोनों तरीके से, फिजिकली भी मतलब कि हम किस तरीके से दिख रहे हैं ऊपर तरीके से, ऊपरी ओर से, और या आंतरिक स्तर पर भी आप कैसे हैं, या सामाजिक तरीके से भी दुनिया आपको किस प्रकार देख रही है, सभी बातों पर आपकी ये सुंदरता, खूबसूरती मैटर करेगी आपके लिए। आपका चारित्रिक रूप से कह लीजिए, मतलब आपको कहीं ना कहीं अपनी पर्सनैलिटी को लेकर आप अपने आप को देखते हुए नजर आ रहे हैं और उसको बढ़ाएंगे। अच्छा प्रयास रहेगा ये आपके लिए, और अच्छा नेम एंड फेम, अच्छा अपना रुतबा आप बढ़ा सकोगे। समय अच्छा है आपके लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर शुक्र के प्रभाव को जाने तो शुक्र तुला राशि में स्वराशि होकर द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। एक बात और है कि बुध का भी प्रभाव रहेगा और सूर्य का, और साथ साथ राहु केतु एक्सेस में रहेंगे। तो धनेश बनकर धन भाव में, भाग्येश बनकर धन भाव में, पारिवारिक तौर पर ये परिवार की तरफ ज़्यादा ध्यान चला जाएगा, कह सकते हैं। 16 अक्टूबर के ये यहाँ पर अगर कहें तो 18 अक्टूबर के बाद से परिवार को लेकर ज़्यादा ध्यान आपका जाएगा और वहाँ पर आपकी मतलब वाणी में काफ़ी निखार आ जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। सामने वाले व्यक्ति को आप अपनी वाणी से मोहित कर लोगे, ऐसा प्रयास आपका रहेगा। और धन की तरफ देखो, धन का खर्चा भी दिख रहा है, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर मिले जुले प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। पैसा आता हुआ भी अच्छा खासा दिख रहा है, और साथ साथ क्योंकि वेश का सूर्य का प्रभाव जब आएगा तो वो धन खर्चा भी वो कराएंगे, ऐसी स्थिति कह सकते हैं। या फिर फौरन वगैरह से धन दिलवा भी सकते हैं, ऐसी भी स्थिति यहाँ पर हो सकती है। तो ये प्रभाव आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसी के साथ शुक्र के प्रभाव के कारण और सूर्य के प्रभाव के कारण इस समय के अंतर्गत आप कुछ ऐसा, मतलब कुछ चटपटा खाने का भी, आपका स्वादिष्ट व्यंजकों को खाने का आपको मन करेगा। और साथ ही 18 अक्टूबर के बाद अगर आप शुगर पेशेंट हैं, तो मतलब शुगर से संबंधित, डायबिटीज से संबंधित परेशानी है, तो वहाँ पर अपना ध्यान रखिएगा, खाने पीने में थोड़ा सावधान रहेगा। थोड़ा परेशानी आपको बन सकती है, क्योंकि इस तरीके का जो शुक्र केतु राहु केतु एक्सेस में ये प्रभाव है, ये इस तरीके की स्थिति आपको दे सकता है। तो यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता आपको रहेगी। इसके बाद देखिए, धन के लिए मनी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, स्थिति ठीक है, अच्छी है। अब देखिए गुरु का प्रभाव, अब कुछ व्यक्तियों का देखो शादी के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है, गुरु का और शनि का जो प्रभाव चल रहा है। तो देखिए सप्तम में गुरु स्वराशि है, वक्री अवस्था में, तो जिनकी शादी हो चुकी है
जो मैरिड हैं उनके लिए वक्री गुरु थोड़ा सिस्टम में जाकर वो दिक्कत कर रहे हैं, दिक्कत कर सकते हैं, और शनि की दृष्टि भी यहाँ पर थोड़ी दिक्कत कर सकती है उनके लिए। जो मैरिड हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके लिए थोड़ा दिक्कत रहेगी, क्योंकि अष्टम में राहु भी है। अष्टम में राहु के साथ क्या होगा, जो आपका लाइफ पार्टनर है उसका जो परिवार है, मतलब आपके ससुराल के साथ आपके थोड़े संबंधों में दिक्कत करेगा, और आपका पार्टनर थोड़ा झूठ बोलता हुआ दिखाई दे सकता है आपके साथ, मतलब वहाँ पर थोड़ा सा उसकी लॉयल नहीं है उस समय के अंतर्गत, कह सकते हैं। और थोड़ा जो कुटुंबजन है उसके साथ आपके परेशानी है, ससुराल पक्ष के साथ वाद विवाद वगैरह होना, इस तरीके की स्थिति हो सकती है। कुछ छुपा रहा है, कुछ छुपा रहे हैं, कुछ इस तरीके की स्थिति। राहु का काम है माया फैला रहे हैं, इस प्रकार आप समझिएगा। और देखो, हर एक चीज़ को आपको समझना है, अपनी लगन कुंडली, अपनी जो जन्म कुंडली है उससे भी कनेक्ट करना है, दशांत दशा और जन्म कुंडली में क्या स्थिति है। पता लगा कि आपकी जन्म कुंडली के अंतर्गत सारी स्थिति अच्छी है, आप बिना फालतू के अंतर्गत अपने आप ही आप भ्रम में पड़ जाएं, तो वो स्थिति आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके साथ देखिए, विवाह के अच्छे योग बन रहे हैं। गुरु का भी प्रभाव जो चल रहा है, शनि, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंतर्गत हो सकता है शनि भी वक्री हो, गुरु भी वक्री हो जन्म कुंडली के अंतर्गत, और हो सकता है सप्तमेश वगैरह यही दो ग्रह में से इनमें से हो, तो ये समय विवाह के लिए और अच्छा बन जाएगा। और वैसे भी अगर मतलब यहाँ पर एक प्रभाव ये है कि सप्तम भाव में शनि की दृष्टि भी है, गुरु का आशीर्वाद मिल रहा है। और देखिए, इस समय के अंतर्गत सूर्य का भी प्रभाव, बुध का भी प्रभाव, शुक्र का भी प्रभाव बढ़ रहा है। अस्त होने का देख लीजिएगा एक बार कि यहाँ पर, क्योंकि शुक्र के अस्त होने से विवाह नहीं होता, तो वहाँ पर एक बार देख लीजिए। लेकिन यहाँ पर रिश्ता पक्का वगैरह होना, कुछ इस तरीके की स्थिति होने की संभावना यहाँ पर बनती हुई मिलेगी। तो ये स्थिति का भी विचार आपको करना होगा। मतलब विवाह होने के अच्छे योग इस समय बन रहे हैं। गुरु मीन राशि में अप्रैल 2023 तक रहेंगे, लेकिन शनि का जो प्रभाव, शनि की जो दृष्टि पड़ रही है वो 17 जनवरी तक ही है। तो अपना मैनेज करना है कि जब तक गुरु और शनि दोनों का प्रभाव रहता है, मतलब 17 जनवरी तक काफ़ी अच्छे हो गए शादी होने के लिए कन्या लगन के अंतर्गत। उसके बाद क्या होगा कि गुरु अप्रैल तक तो हैं, और उसके बाद ये देखिए, फिर अप्रैल के बाद गुरु भी यहाँ से अष्टम में चले जाएंगे और शनि का प्रभाव कुंभ में आ जाएगा, तो वहाँ पर थोड़ा दिक्कतें रहेंगी। तो ये समय भी विवाह के लिए बहुत अच्छा चल रहा है आपके लिए। तो अगर आपकी मतलब मिलान वगैरह सही तरीके से हो जाता है तो शादी के लिए ये समय बहुत अच्छा है। इसके साथ संतान की विशेष जिम्मेदारी शनिदेव यहाँ पर बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। तो शनिदेव के कारण यहाँ पर संतान की जिम्मेदारी आपके काफ़ी बढ़ेगी, और साथ ही एजुकेशन के अंतर्गत आपका, अगर आप स्टूडेंट है तो मेहनत ज़्यादा बढ़ेगी, शनि का प्रभाव ये बताता है। साथ ही यहाँ पर देखिए, गुरु की दृष्टि में अमृत है, जो कि आय भाव पर बढ़ रही है, इच्छा पूर्ति के भाव पर। एक बात और है कि गुरु की दृष्टि इच्छा पूर्ति कर देगी, जो लंबे समय से आपकी इच्छा चल रही है उसकी पूर्ति करने वाली गुरु यहाँ पर बताते हैं। गुरु आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे, आपकी आय को बढ़ाएंगे, आपके नेटवर्क सर्कल को बढ़ाएंगे, आपके मित्रों से आपको लाभ दिला सकते हैं। साथ ही गुरु की सीधी दृष्टि लगन पर, जो कि हम बता ही चुके हैं, और गुरु की नवी दृष्टि रहेगी तृतीय भाव पर। तृतीय भाव से आपको फायदा मिल सकता है, भाग्य का साथ मिलेगा यहाँ से, ऐसा कह सकते हैं। नवम दृष्टि है, भाग्य की दृष्टि है। हो सकता है कि आपके छोटे भाई बहनों से आपको फायदा लग जाए, या फिर आपके आस पड़ोस के व्यक्तियों से आपको फायदा मिल जाए, छोटी छोटी यात्राएं करके आप अपना भाग्य बढ़ा ले, ऐसा कह सकते हैं। या फिर अगर आप सॉफ्टवेयर वगैरह से फील्ड से हैं, या फिर आप इंटरनेट न्यूज़ इन सब से जुड़कर कुछ ऐसा कर रहे हैं, सोशल मीडिया से जुड़कर कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आपको फायदा मिल सकता है। लेखन संबंधित कार्यों से भी आपको फायदा मिल सकता है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इसके साथ शनि के जो प्रभाव है, शनि की दृष्टि, जैसा कि तीसरी दृष्टि हम बता ही चुके हैं, शनि की सीधी दृष्टि जो कि हम बता ही चुके हैं, गुरु और शनि का दोनों का प्रभाव है। इनकम बढ़ा देगा, आपका प्रमोशन करा सकता है, लाभ आपको दिला सकता है, तो इसके लिए प्रयत्नशील रहिएगा। और साथ ही साथ शनि की दशम दृष्टि द्वितीय भाव पर रहेगी, पारिवारिक तौर पे भी जिम्मेदारी व्यक्ति के ऊपर बढ़ती है। धन संचय कराने का विशेष प्रयास आप करेंगे, मेहनत करनी पड़ती है थोड़ा। दशम दृष्टि में कर्म ज़्यादा करने पड़ जाते हैं उस भाव से संबंधित। तो द्वितीय भाव वाणी का है, आपके कुटुंबजन का है, परिवार का है, धन को संचित करने का है, तो इनसे संबंधित ध्यान रखिए। और खान पान में थोड़ा सावधानी बरतेगा कि खान पान आपका अच्छा रहे, सही रहे, क्योंकि अष्टम भाव के राहु के अंतर्गत इस तरीके की दिक्कत, फूड पॉइजन वगैरह हो जाना, ऐसी स्थिति भी आ जाती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। अकस्मात रूप से कुछ दुर्घटनाओं का सामना कर जाना, अचानक से किस तरीके के, देखिए एक्सीडेंट वगैरह इस तरीके की स्थिति हो जाती है, लेकिन ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि अभी तो मंगल का वो इम्पैक्ट यहाँ से निकल चुके हैं, मंगल वगैरह, तो थोड़ा ध्यान देना है कि वाहन चलाते वक्त वगैरह आपको सावधान रहना है, और इस तरीके की ध्यान देने की आवश्यकता आपको रहेगी। इसके साथ देखिए, शुभ दिन 8 से 10, 12 से 15, 15 से 17, 17 से 20, 22 से 24, 24 से 27, ये दिन आपके लिए शुभ हैं। शुभ दिनों के अंतर्गत जब शुभ कार्य करोगे, इंटरव्यू वगैरह शेड्यूल करा लीजिएगा, तो यहाँ पर आपको फायदा रहेगा। जॉब वगैरह के लिए अशुभ दिन में 4 से 6, 6 से 8, 10 से 12, 22, 20 से 22, 24 से 27 ये दिन अशुभ है। अशुभ दिनों में मानसिक तनाव, रोग, रिपोरिन, झगड़े का संबंध, कष्ट का संबंध
आ सकता है। एक बात का और ध्यान देना है, क्योंकि राहु अष्टम में और केतु सेकंड हाउस में, थोड़ा सा लिखकर कोई बात बोलने से ज़्यादा लिखकर अगर आप कहोगे कोई इंपॉर्टेंट बात है तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हो सकता है कि आप उसमें कुछ मिस्टेक कर दे बोलने में, तो इस बात का ध्यान रखना। साथ ही राहु का जो प्रभाव है, वैसे तो अभी जो इस माह के अंतर्गत ग्रह गोचर स्थिति है वो आपकी वाणी को मजबूत बनाएंगे, काफ़ी अच्छा बनाएंगे, कॉन्फिडेंट बनाएंगे आपको बोलते वक्त, तो अच्छी है। लेकिन फिर भी आगे के महीनों में केतु के कारण थोड़ा दिक्कत बनती ही है, तो ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। राहु का प्रभाव छोटी छोटी चीज़ों को बड़ी बड़ी बनाकर पेश करेगा। आपको छोटी छोटी परेशानी आ रही है, छोटे छोटे कष्ट वो बहुत ऐसा बड़े लग रहे हैं आपको, मानसिक तनाव लगन से, क्योंकि अष्टम है तो थोड़ी दिक्कत दे देता है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अभी बुध उच्च के हैं तो अभी एंजॉय कर सकते हैं, आप लाभ ले सकते हैं, फायदा लीजिए। यात्रा के योग, अकस्मात यात्रा 6 से 8, 10 से 12 की हो सकती है, और अस्पताल या व्यय का ज़्यादा खर्चा हो रहा है यात्रा में, इस तरीके का संबंध 20 से 22 का हो सकता है। धार्मिक यात्रा 8 से 10, 12 से 15, 22 से 24, 27 से 29 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 8 से 10 की हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 27 से 29 की हो सकती है। देखिए 16 अक्टूबर तक वृषभ राशि में मंगल हैं, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अपने गुरुजनों से वाद विवाद वगैरह में मत फंसेगा, या पिता वगैरह से इस तरीके का काम ना करिएगा। कार्तिक अमावस्या डेट लिखी हुई है। साथ ही उपाय आपको क्या करनी चाहिए, देखिए राहु का अभी अगर नेगेटिव है तो राहु ज़्यादा नेगेटिव चल रहे हैं, तो उपाय करिएगा काल भैरव अष्टकम ये पढ़ते रहिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। या फिर अमावस्या को नारियल वाला उपाय, एंटी क्लॉकवाइज नारियल सिर पे से 7 बार वार कर बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं, वो भी उपाय कर सकते हैं, वो भी अच्छा उपाय है। और काल भैरव अष्टकम पढ़ना ये भी बेस्ट है आपके लिए, या ओम नमो नारायण इस मंत्र का आप भी जाप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा। और वैसे भी अभी मंगल का जो गोचर रहेगा, मंगल की 8वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी, फिर मंगल की सीधी दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर रहेगी, या ऑफिस के अंतर्गत थोड़ा सा वहाँ पर वाद विवाद हो सकता है। वैसे ऊर्जा बनी रहेगी, ऊर्जा का सही उपयोग करोगे तो काम सबसे बेस्ट करोगे इस समय के अंतर्गत, ये बात तय है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, तो हनुमान चालीसा का पाठ आपको करते रहना है। साथ ही शनिवार को गरीबों को भोजन कराइएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। माता ललिता का सहस्त्रनाम स्तोत्र करने से, ये आप मरकरी का आपका बुध का लगन है तो कन्या लगन बुध का लगन है, तो यहाँ पर अगर आप माता ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र करना चालू कर दोगे, आपका कर्मेश और आपका लग्नेश ये मजबूत होना शुरू हो जाएंगे, और भी क्षेत्रों में आपको बहुत फायदा मिलेगा। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा चीज़ों से, तो ये आपको पर्टिकुलर करते रहना चाहिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेगा, क्योंकि लगन पर सूर्य भी आए हैं, गुरु की दृष्टि भी पड़ी है, ये आपको फायदा देंगे। साथ ही जिनकी शादी नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहा, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो, और शनिवार को गरीबों को भोजन कराते रहिए, तो यहाँ से आपको लाभ मिलेगा। साथ ही सूर्य को जल देते रहिएगा, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ये आपके लिए मनी पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़्यादा या वेस्ट, मतलब कहीं पे वेस्ट ऑफ द मनी अगर हो जाए, इस तरीके से अगर होती है, खर्चा ज़्यादा हो जाता है व्यर्थ का, तो वहाँ पर आपको फायदा देंगे। तो ये उपाय आप करके इस माह को अपने लिए शुभ बना सकते हैं। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।